मतलब अगर मैं सच बोलूं तो बहुत सारे एम थे, उनमें से ये नहीं पता था क्या करूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे एम में कहीं से कहीं तक भी नहीं था। मतलब ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं कंसल्टेंट ऑफिस करूंगा। तो जो फिलहाल कर रहा हूँ वो मेरे एम में नहीं था। तो महादेव जी जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, जिस प्रवाह में बहना है वो बह रहे हैं, बस अच्छे तरीके से रह रहे हैं फिलहाल। जय श्री राम जी, मैं आपका अपना एसएस राजपूत रायपुरा। तो आज हम चले हैं अम्बाड़ा से रायपुरा। साथ में है मेरी छोटी बहन, आज घर जा रहे हैं। यहाँ अम्बाड़ा में हम रहते हैं, अम्बाड़ा में मेरे चाचा जी का परिवार है। तो ये छोटी बहन है साथ में, नेहा राणा। तो बेटा जी कैसे हो आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हो? मुझे नहीं लगते। ये बहुत अच्छी है, प्यारी सी गुड़िया है हमारी, और मुझे अपनी बहनों में सबसे प्यारी लगती है। तो आज हम आए हैं, अभी मतलब जा रहे हैं गांव रायपुरा। देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है मेरे अराइवल से। हाँ जी, तो क्या रिएक्शन रहेगा घर वालों का देखेंगे। फिलहाल अम्बाला से निकल चुके हैं। रास्ते में शाहबाद से होते हुए कुरुक्षेत्र क्रॉस करके करनाल से फिर आगे रायपुरा। साथ बने रहिए, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। कब से रह रहे हो आप अम्बाला में? लगभग 20 वर्षों से। लगभग 20 सालों से, ठीक है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हो गई है? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस टाइम चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रही है जी। ओके बेटे, पढ़ाई अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मैंने अपनी क्लास में इस बार एग्जाम्स में टॉप किया है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेरे जैसे नालायक भाई की बहन इतनी होशियार है कि इसने ग्रेजुएशन में इस बार एग्जाम में टॉप किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और बताओ, कोई अपनी आदतें, कोई शौक, कुछ बताना चाहते हो आप? शौक मेरा है घुड़सवारी। अच्छा जी। और आदतें बहुत सारा पढ़ना। बहुत सारा पढ़ना। बहुत सारा पढ़ना, सारे ज्ञान को खा जाना। सारा ज्ञान, मतलब इसका शौक है बहुत ज्यादा पढ़ना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना, मतलब कि उतनी ज्यादा नॉलेज लेना। बिल्कुल, ये इसकी इच्छा है। ओके, शौक क्या क्या है आपको? और शौक, मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। मैंने हॉर्स राइडिंग को प्रोफेशनली राइडिंग स्कूल से सीखा है। आर्मी राइडिंग स्कूल से। मैं स्विमिंग में सेकंड प्राइज ला चुकी हूँ, और जैसे हमारी समर वेकेशंस होते थे तो मैंने स्केटिंग मुझे आती है। ओके। तो ये जो है मेरे चाचा जी की लड़की है, चाचा जी फौज में है। तो मैक्सिमम टाइम चाचा जी हैं जो मतलब आर्मी में है, तो इनका रहना बाहर ही हुआ है। अम्बाड़ा कैंट में अपना मकान है, अम्बाड़ा कैंट में रहते हैं। हॉर्स राइडिंग इन्होंने सीखी है प्रोफेशनल तौर पे आर्मी स्कूल से। क्या एम है आपका, क्या बनना है बड़ा होके? जैसे कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मुझे लगता है बड़ी तो मैं हो ही गई हूँ। अच्छा, बड़ी तो हो ही गई हो फिर, तो क्या बनना है? एम तो अभी प्रेजेंटली, क्योंकि मैं टीचिंग की डिग्री ले रही हूँ साथ में। थोड़ा सा लाउडली बोल बेटा। टीचिंग की डिग्री ले रही हूँ। अच्छा। डुअल डिग्री कोर्स कर रही हूँ। ओके। और प्रेजेंटली तो एम यही है कि ग्रेजुएशन को बहुत ही हाई स्कोर से क्लियर करना। ओके, फिर उसके बाद? एंड उसके बाद देखते हैं लाइफ कहाँ लेके जाएगी। नहीं, लाइफ तो कहीं लेके जाएगी, वो तो महादेव जी जो चाहेंगे वही होगा। मतलब आपने सोचा क्या है कि मुझे ये करना है बड़ा होके? जैसे मान लो हर एक का अपना एक एम होता है, एम सेट होता है। हर एक का नहीं कह सकते, मेरा नहीं था कोई। तो मेरा कोई एम सेट नहीं था। मतलब अगर मैं सच बोलूं तो बहुत सारे एम थे,
उनमें से ये नहीं पता था क्या करूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे एम में कहीं से कहीं तक भी नहीं था। मतलब ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं कंसल्टेंट ऑफिस करूंगा। तो जो फिलहाल कर रहा हूँ वो मेरे एम में नहीं था। तो महादेव जी जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ चल रहे हैं। जिस प्रवाह में बहना है वो बह रहे हैं, बस अच्छे तरीके से रह रहे हैं फिलहाल। अच्छा, कुछ नहीं सोचा फिर आपने लाइफ टारगेट? सोचा है, जैसे मैं स्कूल टीचिंग से स्टार्ट करके केवीएस की टीचिंग से स्टार्ट करके मैं एक प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। ओके। प्रेजेंट डे बता दूँ। और जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं तो वो चेंज भी होता रहता है, क्योंकि हम नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। जी, आपकी आवाज़ ना थोड़ी कम जा रही होगी शायद बेटा जी। थोड़ा सा बस हल्का सा लाउडली बोलना, ज़्यादा भी जोर मत लगाना। ओके। हाँ, तो ये कह रही है कि फिलहाल ये स्कूल टीचिंग से लेके एक प्रोफेसर तक का सफ़र है जो इनका टारगेट है। प्रोफेसर बनना इनका टारगेट है स्कूल टीचिंग से स्टार्ट करके। और बाकी बोल रही है कि ये इस समय में है जो मतलब मन में चल रहा है फिलहाल, मे भी आने वाले टाइम में ये एम जो है टाइम के अनुसार या एक अच्छी फील्ड मिलने के बावजूद शायद चेंज हो जाए। फिलहाल तक इसकी सोच ये है। ओके, आपके फेवरेट पर्सन, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से लगाकर अगर जॉइंट करें तो इनको मिलाएं तो फेवरेट पर्सन कौन है परिवार में, मतलब आपके आसपास सभी में? अगर एक फेवरेट पर्सन कहना हो तो वो है मेरी मदर। ओके। पूनम राणा। ओके। वो मेरी बहुत फेवरेट है। उसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि वो उनमें से एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है स्टडीज़ में। एक उनसे हमेशा मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती रहती है टाइम पे जब भी नीड होती है, और जब नहीं भी नीड हो जाती तब भी मिल जाती है। तो कई बार ओवरडोज भी फील हो जाता है। ओवरडोज। अच्छा। इंस्पिरेशन का। ओके। और लाइफ को लेके बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसा कि पब्लिक स्पीकिंग। वो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर हैं। वो जहाँ जाती हैं अपना एक इन्फ्लुएंस छोड़ देती हैं। और एक फ्रेंडशिप करें तो कैसे फ्रेंडशिप की जाती है, उनसे सीखे कोई बिहेव करना, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्या रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा लगता है मुझे जैसे उनकी पूरी एक बुक लिखी हुई है उस चीज़ के ऊपर। प्री डिसाइडेड है, बट वो स्पॉन्टेनियस होता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे। और मेरे फादर मुझे बहुत पसंद है। ओके। फादर जी की आपकी कोई क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटीज? मेरे बेस्ट फादर की क्वालिटी है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं। वो अपनी लाइफ में वर्क में इतनी फोकस्ड है कि अगर जैसे वो कहीं जाते हैं तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, कभी भी कहीं से किसी भी सिचुएशन में हो चाहे सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और आने के बाद कभी मेरी तरह राम कहानी नहीं गाते उस जगह की। अच्छा, आपकी तरह मतलब? हाँ, मतलब आप राम कहानी गाते हो? नहीं, मतलब मुझे ऐसी हैबिट है कि जो भी चीज़ है ना मैं मम्मा से शेयर करती हूँ। अच्छा। एंड उनकी ऐसी हैबिट बिल्कुल नहीं है। ओके। तो बस ये क्वालिटी मुझे उनकी बहुत पसंद है। और वो किसी के भी आने से अपने काम को बिल्कुल पेंडिंग नहीं छोड़ते। और किसी भी सिचुएशन में एक और कि इतने बैलेंस्ड है कि ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो अपने आप को मेंटेन करना जानते हैं। लाइफ फौजी है ना वो, इमोशनली अपने आप को बैलेंस जानते हैं। फौजी इंसान है ना, अच्छे तरीके से इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं वो। तो उनकी ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। और मेरा छोटा भाई। अच्छा, उसकी क्वालिटी? उसकी क्वालिटी, उसमें बहुत क्वालिटी से भरा हुआ है। उसकी पर्सनालिटी इतनी अमेजिंग, जैसे मेरे बड़े भैया वैसे ही मेरे छोटे भैया भी है। एकदम गुड लुकिंग है दोनों के दोनों। अच्छा। और एक और मेरे भैया है, वो भी बहुत गुड लुकिंग है। बड़े भैया पर्सनालिटी वाले आपके हैं? हाँ जी, मेरे तीनों भाई एकदम हैंडसम है। तो वैसे ही उसकी एक क्वालिटी है कि वो बहुत गुड लुकिंग है एंड बहुत शांत रहता है। शांत? यस। ये बात झूठी तो नहीं है? बिल्कुल भी। लोग देखेगा वो? बिल्कुल सच बताना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है झूठी तारीफ कर रही हो छोटे भाई की? नहीं। शांत तो नहीं, शांत मैं तो हूँ भी। छोटे वाला तो शांत होता नहीं, वो तो शरारतें करता है बहुत ज्यादा। शरारती की वो एज चली गई है। करता था, बट अब सीरियस हो गया है। अब बहुत ज्यादा शांत रहता है। अच्छा। और अच्छा है, अपना खेलने में बहुत अच्छा है, बास्केटबॉल प्लेयर है। अच्छा। और टीचर्स का बड़ा अच्छा प्रभाव है उसका।
टीचर्स पर उसका प्रभाव है। जी बिल्कुल, बहुत मतलब टीचर का प्रभाव उस पे होने की बजाय उसका प्रभाव टीचर पे है। बिल्कुल। ओके ओके। जब भी पीटीएम में जाते हैं मैं चाहती हूँ कि कभी कोई कंप्लेन हो जाए, बट अच्छा, कंप्लेन की बजाय कंप्लेन होती नहीं। कंप्लेन नहीं होती है। हाँ। और मम्मा को सुनने को मिलता है बहुत अच्छा बच्चा है, सब देख के लगता है कि बड़े संस्कारी फैमिली से आता है। तो है तभी तो आता है। हाँ आता है बिल्कुल जी। पर वही है ना, कोई कंप्लेन हो तो अच्छा लगता है कि डांट पड़ती है छोटे भाई को। ठीक ठीक ठीक, मतलब अगर उसको डांट पड़ेगी तो आपको अच्छा लगता है, फिर अपने आप कर देगा कंप्लेंट। नहीं तो यही तो ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड होता है। अच्छा कि जब उसे डांट पड़ेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, जब मुझे पड़ेगी उसे अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, वैसे प्यार ये तो बात है। प्यार तो करते ही हैं बहुत, तभी तो डिफरेंट होता है ये बॉन्ड। ठीक ठीक ठीक। बड़े भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे आप अपने? मतलब मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, शक्ति भैया के मतलब बारे मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल आपके बारे में। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? जैसा कि आप इनके ब्लॉग्स देखते ही हैं और अभी भी ये साथ में बैठे हैं, तो बहुत गुड लुकिंग है, हैंडसम है, जहाँ भी जाते हैं अच्छा, अपनी एक छाप छोड़ देते हैं। क्या बात है। और सच्ची बात बतानी, झूठी नहीं। बिल्कुल अच्छा। सच बता रही हूँ। और मुझे इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। प्राउड? हाँ बहुत प्राउड है मुझे इनके जैसा कि वाई, क्यों? रीजन कि इनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं और ये देखा, कोई है ऐसा इस दुनिया में जो मेरी तारीफ करता है, और कोई करे ना करे, मेरी बहनें तो करती हैं मेरी तारीफ। ठीक है ना? अच्छा बताओ। क्वालिटीज जैसे ये पर्सन की वैल्यू करना जानते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। मतलब सामने वाले इंसान की इम्पोर्टेंस देना जानते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना, उसकी वैल्यू कि हो भाग्य हमारे। अच्छा। और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे लाडो बेटा मेरा, ये भाई मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी है। बस क्वालिटी खत्म हो गई है आगे मेरी? नहीं। अच्छा देखा, मतलब क्वालिटी स्टार्ट हुई। अच्छा, अपने बारे में बताना कुछ क्वालिटी। मेरे बारे में? हाँ। मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ। अच्छा। और अपने परिवार में बहुत प्यारी हूँ, अपने बहन भाइयों की बहुत प्यारी हूँ। अच्छा। और मेरे मम्मा पापा मुझ पर बहुत प्राउड करते हैं जब बात पढ़ाई की आती है। जी। और लड़ाई की आती है तो? लड़ाई तो मैं करती नहीं हूँ। अच्छा। और बस मम्मी को मेरी कंपनी बहुत पसंद है, वो मुझसे शेयर करती है, मैं उनसे शेयर करती हूँ अपनी बातें। ठीक ठीक ठीक। और इसी तरह हमारा दिन निकल जाता है फिलहाल, क्योंकि अभी वेकेशन गॉसिप्स में। ओके। हाँ जी। ओके जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में। इसके बाद बहुत जल्दी करनाल यहाँ से है 30 किलोमीटर दूर। शायद करनाल में भी रुके हम, शायद। और बताओ आप। किस बारे में? लाइफ के जो एम है आपके, वो तो आपने बता दिया है। ओके। तो आज तक जितने भी आपने लाइफ बाहर स्पेंड की है और जितनी भी गांव में, मतलब अपने घर पे रायपुरा में स्पेंड की है, क्या डिफरेंस है दोनों में? या क्या क्वालिटीज़ हैं, कहाँ पे क्या क्वालिटी है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या सुझाव है आपके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटीज़? थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लाउडली बोल लो, क्योंकि आप दूर हो थोड़ा सा कैमरे से। When we'll talk about the difference, so there are many difference, बुक्स में भी पढ़ते हैं, बट अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आर्मी फैमिली, ब्लड में आर्मी आ गई है मेरे। मेरे दादाजी आर्मी में रहे हैं, मेरे फादर आर्मी से हैं, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, भैया, जीजू, चारों तरफ। यस, ये भैया नेक्स्ट जनरेशन में जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जाएंगे, बट इनकी लाइफ किसी और डायरेक्शन में चली गई। मेरी लाइफ दूसरी डायरेक्शन में महादेव जी लेके गए। एक्चुअली कई बार मैंने भी आर्मी के लिए ट्राई किया है,
और बट महादेव जी ने चाहा कुछ और। अब उनके करे से ही सब होता है ना, करता करे न कर सके, महादेव के सब होए। जी अच्छा, इसी तरह से। और तो कैंट में रहती हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जब भी निकलते हैं एक अलग ही प्राइड, एक नेशनलिज्म की फीलिंग बनी रहती है, एक गुडनेस बनी रहती है हमारे अंदर जब हम अपने नेशन से कनेक्टिविटी फील करते हैं, तो कि हाँ कुछ लाइफ में अच्छा करना है और बहुत बड़ा करना है जी। कभी भी मतलब ऑनेस्टी दिखानी है अपनी लाइफ में। ऑनेस्टी को एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल की तरह रखना है। और क्योंकि जब आसपास हर टाइम आर्मी देखने को मिलती है, अंबाला एक बहुत बड़ा गैरिसन टाउन है। ओके। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, और इंडिया में कुछ ही गैरिसन टाउन्स आते हैं, तो इसलिए वहीं पे हर दिन जब प्लेन्स को उड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन हमें भी इसी तरह यूं ही आसमां को छूना है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। और आर्मी की वर्दी में सुबह सुबह परेड करते हुए अंकल, दौड़ लगाते हुए जवान जब दिखते हैं तो डिसिप्लिन का भी पता चल जाता है। और फादर साहब आर्मी से ही हैं, तो वो डिसिप्लिन को याद दिलाते रहते हैं, तो लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है इस कारण से। और अगर गांव की बात की जाए तो गांव अराईपुरा, जिसे कि फौजियों की खान भी कहा जाता है, फौजियों की भूमि जी। गांव रायपुरा है मेरा, जिला करनाल में, जिला करनाल हरियाणा में। तो जनसंख्या के आधार पे जिला करनाल में सबसे ज़्यादा फौजी गांव रायपुरा में हैं। और हमारे गांव में शहीद स्मारक भी है, जो कि हमारे गांव के जवान गांव के जवान जो सम्मिलित हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में, तब उनकी यादगार में जो स्मारक दिया गया था सरकार की तरफ से, एक संगमरमर का पत्थर जिस पे मेंशन है, और जो सभी जगह रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ऐसे तो कहीं भी कोई भी पत्थर लगा सकता है, नाम लिखवा सकता है, लेकिन जो स्मारक हमारे गांव में है वो हर जगह अवेलेबल है रिकॉर्ड में। जिला करनाल में भी आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। जी बताओ, क्या आप बता रहे थे अराईपुरा के बारे में? और हमें जब भी समय मिलता रहे, जब भी वेकेशंस होती हैं, तो बिल्कुल ट्राई करते हैं वहाँ जाएं, फैमिली से मिले। बहुत अच्छा लगता है अपनी एक ग्रैंड फैमिली से मिलना, ताई जी ताऊ जी से मिलना, दोनों अपने सारे ब्रदर सिस्टर। और मेरे 4 सिबलिंग हैं बड़े जी, और चारों की एक अपनी पर्सनैलिटी है, तो इसलिए कभी एक की भी प्रेजेंस नहीं होती तो बिल्कुल फील होती है। और जब सब होते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बहुत अच्छा फील होता है। और वो एक गांव में जाना, एक अपने आप को फ्रेश अप करना, और ऐसा लगता है कि हम अपने रूट से कनेक्टेड है। रूट से कनेक्टिविटी हमें फील होती है, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना ज़मीन से जुड़ के रहने वाली बात, वही। और बहुत अच्छा फील होता है। गांव तो एक अलग ही फीलिंग है, वहाँ पे जब सांस भी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अपना है, वो वाली फीलिंग रहती है। और जैसे कि जब भी आना होता है तो एक थोड़ा इमोशन भी होता है अंदर कि हाँ, अगर हम यहाँ से दूर जा रहे हैं तो कुछ बड़ा करके दिखाना है, एक दिन गांव का नाम अपने नाम से, गांव का नाम अपने नाम से रोशन करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हमारी गुड़िया, हमारी छोटी बहन नेहा राणा बोलना चाह रही हैं कि गांव से बाहर रहना एक नॉर्मल बात है, कोई भी परिवार रह सकता है या कोई भी रहता होगा, लेकिन गांव से जुड़े रहने का मतलब है अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी जड़ों के साथ। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसमें एक चित्र था, एक फोटो थी। फोटो में क्या था कि एक ट्रक बड़ा, जो कि बहुत सारे लकड़ी के लट्ठों से, मतलब कि लकड़ी की जो पेड़ के जो तने होते हैं उन तनों से भरा हुआ था। और वो फोटो में क्या दिखाया गया था कि उसका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट हुआ है एक दूसरे पेड़ के साथ, जो पेड़ खड़ा हुआ है। तो उस पर मेंशन किया हुआ था कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का ये प्रभाव है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपका होना ना होना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं तो हजारों के लिए आप एक ही काफ़ी हैं। क्योंकि वो बहुत सारे पेड़ थे, कटे हुए पेड़ जो उस ट्रक में लदे हुए थे, और वो एक पेड़ खड़ा हुआ जिससे वो ट्रक टकराया और वो पेड़ सारे बिखर गए।
तो बहुत अलग प्रभाव होता है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। गांव से, समाज से हमेशा जुड़े रहना चाहिए इंसान को। और बताओ आप, और क्या कुछ नया आपके मन में, कोई बात गांव के प्रति या कोई भी परिवार के प्रति, समाज के प्रति? जी, गांव हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो इसलिए चाहे वहाँ की रहन सहन की बात करें या सड़कों की, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ की बात करें, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा अम्बाला और अपने गांव रायपुरा में। और इससे भी ज़्यादा कि जब हम बाहर रहने लगते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमें, क्योंकि अब मैं चंडीगढ़ में स्टडी भी कर रही हूँ, तो बहुत हम बिल्डिंग डेवलपमेंट ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर वो खेतों के व्यूज़ पसंद आते हैं, ठंडी ठंडी हवा पसंद आती है, सुबह का सनराइज पसंद आने लगता है जी। आसपास की, क्योंकि शांति रहती है, सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा शांत होती है कंपैरेटिवली गांव, तो बोलना राम राम जी ये सब कुछ पसंद आता है, अपने कल्चर से जुड़ी हर बात। तो उस तरफ, नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लग जाता है जब हम सिटीज़ में रहने लगते हैं। डेवलपमेंट ये सब चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज सी हो जाती हैं, जो बोलते हैं ना देसीपना अच्छा लगता है। अपनी छोटी बहन की बातों से मुझे कुछ याद आ गया कि इसने भी बोला है कि जब शहर में रहते हैं ना, तो गाँव का वो हरियाली वाला माहौल या सनराइज़, वो सब चीज़ें पसंद आने लगती है। सनराइज या सनसेट, जब गांव में अक्सर ये व्यूज़ देखने को मिलते हैं। मुझे याद आ गई, एक बहुत साल पहली बात है कि मेरे मामा जी रहते हैं चंडीगढ़ में, तो उनका लड़का लगभग, उस समय उसकी उम्र लगभग 20 साल थी, तो वो हमारे गांव में आ गया छुट्टियों में, जैसे गांव में आ ही जाते हैं बुआ जी के घर पे। तो गांव में आ गया, मैं बाहर घूमने के लिए चले गए हम उसके साथ, मतलब हम 2-3 फ्रेंड घूमने के लिए चले गए ट्यूबवेल पे, अपने खेतों में नहाने के पर्पज़ से, कि हम सुबह सुबह मतलब ट्यूबवेल पे जाके नहाएंगे, इस पर्पज़ से चले गए। और वो सुबह का टाइम इतनी सुबह का था कि लगभग 5 और 6, मतलब इस 6-7 के दौरान, गर्मियों के समय हम वहाँ पे चले गए। तो जैसे ही हम खेत में पहुँचे, काफ़ी खुला माहौल था, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, हर रोज़ वही चीज़ रिपीट होनी, हमें उसकी आदत हो रखी है। तो उसने देखा पहली बार कि ये सन मतलब उदय हो रहा है, जब सूरज वो लालिमा चारों तरफ लाल और रंगीन किरणें, उसे देख के वो एकदम शॉक हो गया कि भैया ये क्या हो रहा है। मैंने बोला सनराइज। तो उसने बोला कि मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में सनराइज नहीं देखा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सनराइज देखा है। मतलब उसकी उम्र 20 साल से प्लस, और उसने कभी भी सूर्य उदय होते हुए नहीं देखा था। और बात यही नहीं है, बहुत से ऐसे वाक़या हैं लाइफ में कि जहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है। गांव की और शहर की जो जनरेशन है, इनमें बहुत फ़र्क होता है, इनके रहन सहन में भी, और इनके प्रकृति के प्रति जो मोह होता है या जो देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे हम गांव से हैं, खेतों में जाना, घूमना, ट्यूबवेल पे नहाना, नदियों में, या फिर ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी नॉर्मल हैं। सनराइज़ देखना, सनसेट देखना। और उसने जब लगभग 20 साल की उम्र के बाद उसने वो पहली बार सनराइज़ देखा, तो बहुत ज़्यादा खुश था। सारे में ये बात बताई हर जगह कि आज मैंने सूर्य को उदय हुए देखा है पहली बार। मतलब एक हमारे लिए वो नॉर्मल चीज़ थी बहुत। तो अच्छी बात है, अपने गांव से, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपने परिवार से, समाज से इंसान को जुड़े रहना चाहिए। बाकी छोटी बहन अपनी, ये इसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब बड़ी ज्ञानवान बातें करती है, ज्ञानवान वाली जो बातें होती हैं वो करती है बहुत ज़्यादा, अच्छा लगता है। और बताओ आप कुछ और कहना चाहोगे? क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, अब बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ, तो बहुत एकदम एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। और वही है कि जब अब वहाँ जाएंगे तो वापस लौट के आएंगे तो एक नई एनर्जी के साथ आएंगे, नई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ने के साथ। अच्छा। और बहुत छुट्टियाँ कर ली है, कुछ अपने एक नए मोटिव बोलते हैं ना कि न्यू ईयर स्टार्ट होते हैं तो रेजोल्यूशन लेते हैं। तो मेरे लिए तो जब हम एक गांव से जाके आते हैं, वहीं से रेजोल्यूशन लेना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। वहीं से एक न्यूनेस स्टार्ट होती है। ये जो इसने बात बोली है ना, जब नया साल स्टार्ट हुआ तो कुछ नए टारगेट सेट करने चाहिए इंसान को।
तो मैंने आपको बताया था, मैंने भी अभी 1 जनवरी से, वैसे हमारे सनातन के अनुसार मार्च में हमारा साल शुरू होता है, मार्च अप्रैल में, और हम यहाँ फिलहाल जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं या जिस दौर में हम हैं, तो यहाँ महत्वता दी जाती है 1 जनवरी, फरवरी को। तो 1 जनवरी से मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज किए हैं, बताया भी था मैंने। सबसे पहला तो यही है कि मैं सोशल मीडिया के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं था पहले, मतलब कि लगभग 1 साल या 2 महीना हो जाता था मुझे वीडियोस अपलोड किए हुए या कुछ भी। यूट्यूब चैनल भी बहुत बार बनाए लेकिन नहीं चल पाए, मतलब कंटिन्यू नहीं चल पाया मैं। इस बार 1 तारीख से चाहे व्यू आए ना आए मायने नहीं रखती है बात। अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, और अदरवाइज़ अच्छा है, महादेव जी सबके रखवाले हैं। तो 1 तारीख से कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह, जैसे हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, इसी तरह आप अब भी साथ देंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। और ये थी एक भेंट मेरी लाडली बहन के साथ, बहुत प्यारी है, नाम है नेहा राणा। और अभी जा रहे हैं हम गांव में, तो गांव में घर वालों के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं हमें देखने के बाद, अचानक से या इसे इतने टाइम के बाद मिलने के बाद, वो सभी रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। फ़िलहाल जय श्री राम, बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्या? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपकी अकॉर्डिंग वो वीडियो बना पाऊँ। और व्लॉगिंग के बारे में या वीडियोस के बारे में, इस मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है मेरा, आपके पास नए अगर कोई विचार हैं, सुझाव हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर दीजिए। मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है SS राजपूत व्लॉग्स, SS राजपूत व्लॉग्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।